अभी देखा बंगाल में जब ईडी की रेड पड़ी तो ममता बनर्जी कैसे आती हैं वहाँ आईपैक के ऑफिस और वो एक फाइल लेकर भागती हैं। क्या मानते हैं उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी सीएम होते हुए उनको दौड़ कर आना पड़ा और वो फाइल लेकर ईडी के हाथों से भागी? शर्म आती है मुझे ये कहते हुए ममता बनर्जी के बारे में। वो सीएम है पर वो देशद्रोही है। आप हालत देख रहे हैं, वो एक ऐसी सीएम है जिन्होंने सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है। और जब बात चल रही है कि हम एसआरआई लागू कर रहे हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो जो कर ले वो कम है। लेकिन अब बंगाल की जनता समझ चुकी है उनके हर दाव को, हर पेच को, और बहुत जल्दी उनका एक खेल खत्म होने वाला है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी जो है यहाँ अमित शाह के इशारे पर ईडी हमारी राजनीतिक जो रणनीतियां हैं वो चुराना चाहती है। उनकी कौन सी रणनीति है और कौन सी राजनीति है? उनकी रणनीति और राजनीति सब जानते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ था, किस तरह से एक बच्ची के साथ मेडिकल कॉलेज में हुआ था, पर वो कुछ नहीं कर पाई। उनकी कोई रणनीति नहीं, उनकी कोई राजनीति नहीं। उनकी एक ही रणनीति है, एक ही राजनीति है कि बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिंदा, वो गुंडागर्दी करती है। हमने देखा एसआईआर के खिलाफ काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि जो एसआईआर है ये बिना बताई की एनआरसी है और इससे कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों को खतरा है क्योंकि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। एसआईआर फिर बताती हूँ क्या है। जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सरदार हैं, हिंदू हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन जो बाहर से आए हैं उन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश को बाहर निकालने की बात सरकार कह रही है, इलेक्शन कमीशन एसआईआर चला रही है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको बचाने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि विपक्ष तो करता यही है ना जी। विपक्ष ने ही तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, देखिए आज एक बात बताती हूँ अपने हिंदुस्तान की जनता को, एसआईआर क्यों जरूरी है। आज बेरोजगारी उनकी वजह से है। वो बाहर से आके हमारे देश के कोने कोने में बस गए हैं और जो बच्चे का हक, जो नौकरी का हक वो छीन रहे हैं। इसलिए एसआईआर होना जरूरी है। और अपोजिशन को तो कोई मुद्दा चाहिए, अब बेचारों के पास कुछ है नहीं। और एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन इसलिए है कि अपोजिशन उन लोगों के साथ है जिनको अवैध रूप से हिंदुस्तान में रखा गया है और अब उनको निकाला जाएगा, बिल्कुल देश से निकाला कर दिया जाएगा। प्रतीक जैन जो कि आईपैक के अध्यक्ष हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, उनको बचाने के लिए ममता इतना आतुर क्यों है? आप खुद ही सोच लीजिए, ये आप ही का क्वेश्चन है। वो हर उस व्यक्ति के साथ है जो गंदगी के साथ है, उस हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, वो उनके साथ है। क्या कहेंगे? अभी हमने देखा बंगाल में ईडी की रेड पड़ी एक आईपैक कंपनी पर, उस पर आती हैं ममता बनर्जी और जो फाइल है ईडी के हाथ से लेकर भाग जाती हैं। क्या मानते हैं उस फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी इतना बौखला गई? ममता बनर्जी के झूठ का सबूत था उस फाइल में, इसीलिए ममता बनर्जी अपना फाइल लेके वहां से भाग गई ताकि ईडी का रेड जो पड़ा था उसमें वो पकड़ी ना जाए, अपने झूठ को छुपाने के लिए। उनका कहना है कि ये जो अमित शाह है गृह मंत्री, वो ईडी का इस्तेमाल करके टीएमसी की राजनीतिक रणनीति चुरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह जी को पता है कि टीएमसी का टीम कैसा है, ममता बनर्जी कैसी है, इसलिए उन्होंने ईडी का रेड उनके ऊपर डलवाया और ममता बनर्जी वहां से रवाना होगी, भाग गई। कह रहे हैं कि चुनाव प्रभावित करने के लिए बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हर जगह आ रही है, बंगाल में भी बीजेपी की जीत होगी। सब बंगाल में एक एक वासियों को पता है कि टीएमसी ममता बनर्जी कैसी है और वो लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में भी बीजेपी सरकार आए। अच्छा, क्या मानते हैं एसआईआर हो रहा है बंगाल में, उसको लेकर भी ममता बनर्जी बड़ा परेशान है और लगातार उसका विरोध कर रही है, रैलियां निकाल रही है? ममता बनर्जी विरोध तो करेंगी ही, क्योंकि ममता बनर्जी को जो गैर वोटर है, जो वोट नहीं दे पाते हैं, बांग्लादेशी है, वही उनको वोट देकर जिताते हैं, तो वो तो विरोध करेंगी ही। और ईडी की कार्रवाई में बाधा डालती हैं और वो फाइल लेकर भाग जाती हैं। क्या मानते हैं उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी को आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो जो बंद का प्रधान होता है
यह इस तरह का अशोभनीय कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, और जो आगे जो प्रेसिडेंस ये लोग स्थापित करते हैं वो गलत होता है। ईडी को या कोई भी संस्था है जो या कोई भी जजमेंट होती है उसका पालन करना चाहिए, उसको अपना कार्य करने देना चाहिए। और अगर आप इस तरह कृत्य करते हैं तो कहीं लगता है कि दाल में काला है, कहीं ना कहीं किसी का बचाव करने के लग जाती हैं आप, या हो सकता है खुद का बचाव करने लग जाती हैं, जो कि बिल्कुल ही घृणित था। ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी को खुद वहां पे आना पड़ा और वो फाइल हाथों से छीननी पड़ी और वो फाइल लेकर भाग गई? हो सकता है ऐसा कुछ काला चिट्ठा या लाल वाली डायरी हो जिसमें कि उनके ही घर का कोई भेद हो, जिसे कि वो हाशिए पर आ सकती हैं और उनको बहुत उसकी बड़ी मूल्य चुकानी पड़ सकती है। अब वो तो फाइल मिलने के बाद ही पता चलेगा। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो ईडी का हाथ इस्तेमाल करके, यानी ईडी का इस्तेमाल करके टीएमसी की राजनीतिक रणनीतियां चुरा रही है। ये तो गलत बात है। ईडी इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें कहीं किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। जब उनको उनके संज्ञान में कोई बात आती है तो वो स्वतः इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है वो कार्य करने के लिए, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अगर कोई गलत है तो गलत है और उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अभी एसआईआर चला रहा है, उसको लेकर भी विरोध में ममता बनर्जी है, कह रही है एसआईआर नहीं है, ये अनकही एनआरसी है जो बंगाल में चलाई जा रही है। अगर ये डर है तो डर जायज है। एनआरसी अगर वो समझती कि है तो जायज है। घुसपैठिया हमारे यहाँ आ गए हैं, ये सबको पता है, आम जनता को पता है। ये मतलब कोई सर्वसाधारण सबके संज्ञान में है कि अगर घुसपैठिया आए हैं हमारे ऊपर, अगर वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमारा ही अंश खा रहे हैं, हमारे लिए घातक हैं, वो कभी भी हमारे लिए सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। ये सबको पता है। अगर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो सही चल रही है। भाई साहब, मैं तो ट्रेन में कभी कभी सफ़र करता था तो लोगों के मुंह से सुनता था, अरे मैं दिल्ली में वोट दे आया, अब जा रहा हूँ जरा बंगाल में भी वोट दे दूंगा, अगले महीने बंगाल में वोट है। तो एसआईआर है जो ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट, कहीं भी दे एक वोट दे, इसमें तो कोई इफ एंड बट्स होनी नहीं चाहिए। चोर के दाढ़ी में तिनके वाली तो बात होनी ही नहीं चाहिए। तो हमें एसआईआर से ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, और अब बिहार में चुनाव हुए थे उसमें बात करें तेजस्वी यादव, ये सब क्यों डरे हुए हैं एसआईआर को लेकर? इतना क्या है? क्योंकि एसआईआर पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी हुआ है। देखिए, एसआईआर से डरने का कारण है कि उनके जो छद्म वोट बैंक हैं, जो जहाँ तहाँ फैले हुए हैं, मुंबई से लेकर बिहार तक, मुंबई से लेकर यूपी तक, मुंबई से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार तक, यूपी तक, ये छद्म वोट जो है, जो 2-3 जगह इन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है, वोटर आईडी बना रखा है, उस कहीं ना कहीं वो हाशिए पर आ जाते हैं। उनको रोक मिलता है कि एक वोट एक देश एक ही जगह आप दे सकते हैं। तो ये सीधा सीधी उनको नुकसान है, जिसके वजह से उनकी जीत हमेशा होती आई है। तो स्वाभाविक है, जब आप किसी की जीत को रोकने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से करेंगे, इसमें कोई नहीं है। जो भी अगर कहीं भी कोई चीज़ होता है, अगर परीक्षा हम देते हैं तो इम्पार्शियल होता है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये चीटिंग रोकने की व्यवस्था है, इसमें कहीं आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, सच्चे व्यक्ति, सच्चे देशवासियों को कोई तकलीफ नहीं है, केवल भ्रष्टाचारियों को तकलीफ है। माने कि एसआईआर का विरोध कर कहीं ना कहीं जो घुसपैठियां हैं उनको ममता बनर्जी बचा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ सी बात है। क्यों नहीं वो सर्टेन हिस्सा जो 40 किलोमीटर की फेंसिंग है वो करवा देती हैं? क्यों नहीं हेल्प करती है इस केंद्र को? वो बिल्कुल मुंह मोड़ लेती हैं। जब फेंसिंग की बात आती है वो बैकफुट पे आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ से घुसपैठिया आते हैं, उनके वोट बैंक की ताकत खत्म ना हो जाए, इस वजह से ये चिंतित हैं। क्या मानना है, ये जो एसआईआर बंगाल में चल रहा है, इससे ममता बनर्जी क्यों डरी हुई हैं? बांग्लादेशी मुस्लिम वोटरों से डर रही हो तो उनके वोटर भाग जाएंगे, भागना पड़ेगा ना, जब अवैध तरीके से रह रहे हैं तो इसलिए डर रही है। आईपैक कंपनी पर ईडी की रेड हुई तो ममता बनर्जी आती हैं और फाइल लेकर चली जाती हैं। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी इतना बौखला गई? जी, उनके लिए उनको डर है, उनको डर है कि इससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है, कि जो धांधली की है, जो इन्होंने क्या नाम है करप्शन की है, अब इनके ऊपर शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। कब तक पब्लिक बेवकूफ़ बनेगी? कभी न कभी तो उसका सामने आता ही है।
जैसे कि आरोप लगा रही हैं कि अमित शाह जो हैं वो साजिश कर रहे हैं ईडी के हाथ इस्तेमाल करके ममता बनर्जी के खिलाफ। उनके और क्या बोलेंगे वो, कोई ना कोई बहाना चाहिए ना, सीधा सरकार पे डाल दो जो करना है। जब इन्होंने करा गलत काम करे, करप्शन करे, अवैध घुसपैठिए लाए गए, तब तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी यहाँ पर एसआईआर का विरोध कर रही हैं, क्या मानते हैं? एक्चुअली ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को वहाँ पे बहुत दिन से वोट बैंक के रूप में बना रखा है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है। और मोदी जी का बयान है कि देश में जितने घुसपैठिए आतंकवादी घुसे हुए हैं उनको बिल्कुल बाहर निकालने का है। एसआईआर उसी नियम पे है जो हमारे भारत के लोग हैं उनको अधिकार मिले, वही हमारी नागरिकता का फायदा उठाएं, वही हमारे वोटर रहे। इस चीज का इसलिए ममता बनर्जी को कह रही है उसकी मंशा पूर्ण नहीं होगी। वहाँ पे हिंदूवादी लोग जो हैं और राष्ट्रवादी लोग जो हैं मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं। अब ममता बनर्जी डरी हुई है, इस वजह से एसआईआर का विरोध कर रही है। हमने देखा कि अभी ईडी ने आईपैक कंपनी जो है, एक प्राइवेट कंपनी, उस पर रेड मारी और वहां ममता बनर्जी पहुंचती हैं और वो फाइल लेकर वो भाग जाती हैं। क्या मानते हो उस फाइल के अंदर ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी को आना पड़ा? उसमें ममता बनर्जी का ही सारा फाइल है। वो अपने को बचाने के लिए फाइल लेके भाग रही है और ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि सरकारी पद पे एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, वो आदमी छिछोरी हरकत कर रहा है, फाइल लेके भाग रहा है। उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, शायद केस दर्ज भी हो गया, ईडी ने कर दिया एफआईआर दर्ज। उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और यहाँ से बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने देश में स्थान ही नहीं है। जो आदमी देश के खिलाफ काम करे, जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला करे, वहां के भ्रष्टाचारियों को पनाह दे, उनको शरण दे और खुद फाइल लेके भागे, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत अंदर करना चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो ईडी का इस्तेमाल करके टीएमसी की राजनीतिक रणनीति चुरा रहे हैं। नहीं, ईडी का इस्तेमाल, ईडी अपना सदुपयोग कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी काम नहीं करेगी तो पता नहीं देश में कितने भ्रष्टाचारी आगे बढ़ जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। ईडी को काम तो करना ही है। अब ईडी किसी व्यवसायी के यहाँ करती है तो क्या वो नेता है तो उसके यहाँ नहीं करेंगे? ममता बनर्जी के यहाँ सबके लिए समान व्यवस्था रखी हुई है भारत सरकार में, अलग अलग व्यवस्था नहीं है। तो ईडी अपना काम कर रही है, जो न्यायपालिका अपना काम कर रही है, अफसर लोग अपना काम कर रहे हैं, व्यवस्थापिका अपना काम कर रही है। लोकतंत्र में सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। क्या मानना है सर, ममता बनर्जी की इतनी बौखलाहट क्यों दिख रही है एक प्राइवेट कंपनी पर जब ईडी ने रेड मारी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब जिस प्रकार जलता हुआ दिया जब वो अंतिम क्षण में होता है और उसका तेल और बाती जब खत्म होने को होती है तो जो फड़फड़ाहट होती है, आज वही फड़फड़ाहट उनके अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि वे पूरी तरीके से मान चुकी हैं कि अब उनका जो पिछला जो कार्यकाल था वह कार्यकाल अब उस स्थिति में आगे बढ़ने की कगार पे नहीं खड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने कदम मजबूती के साथ जमा चुकी है और वो अपना परचम लहराएगी, ऐसा वो मान चुकी है। क्या मान रहे हैं, एसआईआर का विरोध भी लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं, वो विरोध और वो घबराहट एसआईआर के नाम से क्यों दिख रही है? दरअसल एसआईआर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, एसआईआर आने में बहुत देर लगी और इसे मजबूती से जो लाने का काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यह देश के अंदर बहुत जरूरी है। जब आप अपने निजी घर के अंदर किसी पराई वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते, आज हमारे घर के अंदर कोई पराया सदस्य हमारे घर में एंट्री ले तो क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? तो यह हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर हमारे अपने लोग जो हैं उनको रहना चाहिए, ये बाहर के विपक्षी लोगों को रहना चाहिए जिनको हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, हमारे धर्मों से कोई लेना देना नहीं, रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, विदेशों में जाके हमारा विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को देश में क्यों रहने देंगे? क्यों रहने देंगे भाई? ये चीज और पहले आनी चाहिए थी, आने में देर लगी है। जैसे अभी ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो क्या मानते हैं यहाँ ममता बनर्जी के ऊपर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जब बात आ जाती है तो कोर्ट से ऊपर तो कोई चीज है नहीं जी, तो उसके सामने तो हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो भी डिसीजन होगा वह बहुत ही परिपक्व होगा और बहुत ही करेक्ट होगा, ऐसा मुझे अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। क्या मानते हैं, अभी ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका लेकर कि कैसे वो ईडी की कार्रवाई में खलल डाल रही थी, क्या मानते हैं बड़ा एक्शन हो सकता है उनके ऊपर? बिल्कुल बड़े से बड़ा कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि वो देश के विरुद्ध काम कर रही हैं, पूरे देश के विरुद्ध काम हो रहा है उनके लिए, तो इस पे एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। पूरे देश यही देख रहा है कि एक्शन हो रहा है कि नहीं, हम एक्शन चाहिए उनके ऊपर हमें। क्या मानते हैं जो वो फाइल लेकर भागी हैं, उस फाइल में आखिर ऐसा क्या था? वो तो उन्हीं को पता होगा कि क्या इनको फाइल में है, तभी भागी है ना वो। क्या लग रहा है वो फाइल कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बड़े राज खोल सकती है? ममता बनर्जी के बारे में सबको पता है कि वो देश विरोधी काम करती हैं, इसमें फाइल की कोई जरूरत ही नहीं, सबको दिख रहा है। जितने बांग्लादेशी उन्होंने अपने देश में भर लिए हैं, जितने बाहर के आतंकवादी उन्होंने देश में जमा कर रखे हैं, देश के विरोध काम कर रही है वो। अगर वो घोटाला करें फिर भी देश झेल लेगा, हर चीज देश झेल लेगा, मगर आतंकवादी को देश नहीं झेलेगा। देश के विरुद्ध काम करेगा उसको नहीं झेलेगा भाई। SIR जो चल रहा है उसका भी विरोध कर रही है, उसको भी लगातार पलटवार कर रही है, कह रही है जो SIR है मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी कर रही है। भाई साहब मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये, मुसलमान तो शुरू से देश में रहते हैं, मगर जो बांग्लादेशी देश में आ गए, जो दूसरे देश के आतंकवादी हमारे देश में है, उनको तो देश से निकालना पड़ेगा ना। क्या हम लोग बिना पासपोर्ट वीजा के किसी देश में जा सकते हैं क्या? आप बताइए कि हम लोग बिना पासपोर्ट वीजा किसी देश में जा सकते हैं क्या? फिर वही हमारे देश में नियम है, वो अंदर से दो आतंकवादियों को भर लिया है। मुसलमानों की कोई बात नहीं, मुसलमान शुरू से रह रहे हैं, आज भी रहेंगे, मगर जो आतंकवादी आ रहे हैं बाहर से उनको निकालने की बात हो रही है। यही है। क्या नाम है जी? इस बार बंगाल से ममता बनर्जी को एक जगह बांग्लादेश चल जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट गई है ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या मान रहे हैं उन पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए वो तो ईडी का काम है, अपना ईडी अपना काम करेगी, चाहे जो भी हो। हाँ, ममता का जो चालाकी है वो चालाकी अब चलेगा नहीं, अब उनको बांग्लादेश फेंकने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है वो जब हमने देखा ईडी ने रेड मारी तो ममता बनर्जी एक फाइल लेकर भागी, क्या लग रहा है उस फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी को फाइल लेकर भागनी पड़ी? वो फाइल डर से लेकर भाग रही है अपना, कि हम फंस ना जाएं, इसलिए अपना फाइल छुपा रही है, लेकर भाग रही है, लेकिन कहीं भाग के नहीं जाएगी। वो फाइल तो लेके आना ही पड़ेगा उनको, और भारतीय जनता पार्टी इनको बांग्लादेश भेजने का काम करेगी इस बार। मतलब मान रहे हैं कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्ता से बाहर अब फिर फेंकेंगे। बांग्लादेश जाना ही तय है उनका, बांग्लादेश जाएगी। क्या कहेंगे, ईडी अब सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या लग रहा है कोई बड़ा एक्शन हो सकता है उन पर? ऐसा है, उनका काम है नौटंकी करना। चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले उन्होंने पैर तुड़वा लिया था, तो अब उनको अपनी हार नजदीक दिख रही है, तो इस तरह से नौटंकी कर रहे हैं। कानून अपना काम करता है, राजनीति अलग चलती है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, CBI एक अलग ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती है, बीजेपी के हिसाब से नहीं चलती। क्या मान रहे हैं जब ईडी की रेड हुई आईपैक कंपनी पर, ममता बनर्जी आ गई और वो फाइल लेकर भागी, उस फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी को खुद आना पड़ा? अब किसकी दाढ़ी में तिनका होता है ये तो आप जानते ही हैं, मैं कहूंगा नहीं, आप सब जानते हैं तिनका किसकी दाढ़ी में होता है। जिसको कुछ छुपाने के लिए होता है जिसके पास, वही तो इस तरह के काम करता है ना। जिसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है वो क्या छुपाएगा? तो उनके मन में कोई ना कोई ऐसी डर है जिसको वो छुपाना चाह रही है समाज से और सरकार से और जांच एजेंसियों से। अभी SIR चल रहा है, उसका भी विरोध लगातार ममता बनर्जी यहाँ कर रही है, क्या वजह लगती है कि SIR से विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है, ममता बनर्जी विरोध कर रही है? देखिए SIR पहली बार तो नहीं हुआ देश में, SIR समय समय पर होता ही रहता है, लेकिन इस बीच में नई बात यह आई है कि पिछले 15-20 सालों में विदेशी नागरिक विशेष करके बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों को नीतिगत तौर पे बसाया गया था ताकि उनका वोट बैंक बढ़ाया जा सके। उनको उस चीज की खलबली हो रही है कि ये जो नाजायज वोट को भारत से चुन चुन करके हटाया जा रहा है, इससे वो परेशान है, क्योंकि उनकी जो जीत थी इसी पे आधारित थी। इस बार वो सब खत्म होने जा रहा है।